everyone, this is Pahul. I hope you're doing good. Let us today talk about sexual reproduction in flowering plants. So इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फ्लावर क्या है, फ्लावर में कौन से ऑर्गन्स होते हैं और वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर पूरा का पूरा और उसके फंक्शंस. उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. हमारे पास कौन सी चीज़ें होती हैं, एंथर क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है. एक्चुअली फ्लावर में दो चीज़ें होती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो इट विल फॉर्म मेल गेमिटोफाइट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो बनाएगा फीमेल गेमिटोफाइट, राइट. जैसे इन ह्यूमंस वी टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज़ टेस्टिस, और टेस्टिस जो है वो स्पर्म सेक्रीट करेंगे जो मेल गेमीट्स हैं, और फीमेल्स जो हैं उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होता है और वो सेक्रीट रिलीज़ करती हैं एग. ओके, सो जो एग है वो होता है फीमेल गेमीट. तो इसी तरीके से जो मेल गेमिटोफाइट है वो प्लांट्स में होता है और फीमेल गेमिटोफाइट्स भी प्लांट्स में ही होता है, राइट. सो व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. पहले तो हर एक प्लांट में अगर फ्लावर प्रेजेंट है तो वो सेक्सुअली एक्टिव है, क्योंकि फ्लावर इज़ दी ओनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट. सो वी हैव बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर. इसमें बोथ द सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल, राइट. in case of bisexual flowers, both sex organs, androecium and gynoecium, are present in the same flower only. Now it can be unisexual also. Unisexual में it कैन बी यूनिसेक्सुअल, यानी एक फ्लावर है और इसी फ्लावर में या तो मेल गेमिटोफाइट है या फीमेल, राइट. सो ये है. नेक्स्ट इज व्हाट आर हर्मेफ्रोडाइट. फ्लावर हैज़ बोथ सेक्सेस. दिस इज़ द फीमेल पार्ट. फीमेल पार्ट में क्या होता है, ये है हमारे पास स्टिग्मा, ये है हमारे पास जो फिलम, जो ये हमारे पास स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये है स्टाइल, एंड इसके नीचे वी हैव ओवरी. तो फीमेल गेमिटोफाइट में ये चीज़, फीमेल पार्ट में ये चीज़ होती है. अब मेल पार्ट में दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये है बाइलोब्ड एंथर एंड दिस इज स्टॉक लाइक फिलामेंट. नेक्स्ट वी हैव मोनोएशियस प्लांट. मोनोएशियस प्लांट का मतलब कि अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही सेम प्लांट पर हों. पहले हमने बात करी थी हर्मेफ्रोडाइट की, यानी कि एक फ्लावर और बोथ सेक्स ऑर्गन्स, राइट. अब हम बात कर रहे हैं प्लांट की. मोनोएशियस प्लांट होगा, और मोनोएशियस प्लांट में जैसे कि ये प्लांट है और इस प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, राइट. वी हैव मेल फ्लावर्स हेयर एंड फीमेल फ्लावर्स हेयर. तो ये दोनों एक ही में प्रेजेंट है, इसको हम मोनोएशियस बोलते हैं. डायोएशियस में जब प्लांट्स अलग अलग हैं और दोनों प्लांट्स पे अलग अलग मेल फ्लावर होंगे और फीमेल फ्लावर होंगे, यानी कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेपरेट ट्रीज. नेक्स्ट वी हैव, दिस इज यूनिसेक्सुअल एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिसेक्सुअल. ऑफ कोर्स यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, यूनि मतलब वन सेक्स इज प्रेजेंट, दैट्स इट. This is male carob flowers and these are female carob flowers. Next we have flower parts are recognized in circles, जिसको हम holes कहते हैं. Yes, we have flower के कौन से parts. कार्पल होता है फीमेल, फिर स्टेमेल होता है मेल, पेटल्स एंड सेपल्स. कार्पल फीमेल पार्ट, स्टेमेंस मेल पार्ट, फीमेल गेमिटोफाइट, मेल गेमिटोफाइट, पेटल्स एंड सेपल्स, इन दोनों को हम बोलते हैं असेंशियल ऑर्गन्स. असेंशियल ऑर्गन्स यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका रोल इंडिस्पेंसिबल रोल प्ले करते हैं. सो इसलिए इनको हम असेसरी और नहीं, इनको हम बोलते हैं एसेंशियल ऑर्गन.
असेंशियल ESSENTIAL एसेंशियल ऑर्गन्स। और बाकी जो हमारे पास कौन से हैं, सेपल पेटल रह जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं असेसरी ऑर्गन्स। असेसरी यानी जो सजावट का काम करते हैं, राइट। इनको हम नॉन असेंशियल ऑर्गन्स भी बोलते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में जो हमारा मेन चीज़ है, इसमें क्या है, मैंने आपको एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी हैव मेल ऑर्गन जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन में एंथर होगा और फिलामेंट। स्टेमन इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, राइट, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर ऊपर वाला, अब इस एंथर के अंदर पॉलन प्रेजेंट होते हैं, POLLEN। जैसे पॉलन कैसे प्रेजेंट होते हैं, इसका कंसेप्ट ये है, जैसे ह्यूमंस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारे पास, इसी तरीके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में, प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन है। एंड उसके जो रिप्रोडक्टिव मतलब कि उसके पार्ट्स हैं एंथर एंड फिलामेंट। और बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो वो है पिस्टिल, इसको हम कार्पल भी बोलते हैं। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट। अब जैसे ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे पास टेस्टिस, ये मैं आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बता रही हूँ, और वो गेमीट प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और ये जो गेमीट प्रोड्यूस करेंगे उसका नाम है पॉलन, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसी तरीके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव है, हम बात करते हैं जब प्लांट्स में भी इट इज़ ओवरी, पूरा यूनिट है, उसको हम पिस्टिल बोलते हैं या कार्पल बोलते हैं। और इन ह्यूमंस व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो दैट इज़ ओवरी। और वो ओवरी जो है, ओवरी सेक्रीट कर रिलीज करती है एग, ओवरी में एग प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके इसमें भी ओवरी है, देखिए इसमें ओवरी है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। अब ओवरी में इन केस ऑफ प्लांट्स, ओवरी में क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है। जैसे कि ओवरी जो लेटर स्टेजेस में ओवरी बनाएगी फ्रूट, और हम कोई भी फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट में सीड्स होते हैं, ये सीड्स जो है ओव्यूल लेटर बनाते हैं सीड्स, ठीक है। अब इस सीड के अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है, इस सीड के अंदर प्रेजेंट होता है एग। तो जो होता क्या है, तो फ्यूजन जब होती है, फ्यूजन में होना क्या होता है कि जो मेल ऑर्गन ने रिलीज किया मेल गेमेटोफाइट, जिसको हम बोलते हैं पॉलन, राइट, पॉलन। तो फ्यूजन होनी है। फ्यूजन कैसे, फ्यूजन का मतलब कि जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, एग और स्पर्म या एग और स्पर्म जो है ये फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है। तो दिस इज़ द मेन आइडिया। रिप्रोडक्शन में तो हम यही पढ़ते हैं। तो इसमें इन केस ऑफ फ्लावर, मेल ऑर्गन स्टेमन, स्टेमन से गेमीट कौन सा है, पॉलन। पॉलन फ्यूज करेगा किसके साथ, एग के साथ। पॉलन कहाँ से बना, एंथर के अंदर। इस एंथर के अंदर पॉलन सैक होता है, जो पॉलन को मतलब कि पॉलन सैक के अंदर पॉलन डेवलप करेगा, रेस्ट करेगा, फिर एक टाइम पर पॉलन शेड हो जाएगा और पॉलन जाएगा इस स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाले स्टिग्मा के ऊपर। पॉलन ने इसके ऊपर लैंड करना है, इस स्टिग्मा के ऊपर। फिर इस स्टिग्मा से नीचे उतरता उतरता ये जाएगा इस ओवरी में। पॉलन जाएगा, लैंड होगा ओवरी में। ओवरी में ओव्यूल है, फिर वो ओव्यूल में घुसेगा और ओव्यूल में प्रेजेंट है एग। तो वहाँ पर पॉलन और एग जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे। दिस इज़ द मेन आइडिया जो मैंने स्ट्रक्चर में ही कवर कर दिया, राइट। दिस इज़, ये हमारे पास सारा स्ट्रक्चर है। इसमें स्टेमेंस हैं, स्टेमन एंथर फिलामेंट से बनते हैं, कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी एंड ओवरी के अंदर ओव्यूल, ठीक है। देखिए ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये इसको काट दिया, उसके अंदर ओवरी, ओवरी के अंदर हमारे पास ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल के अंदर जो भी होगा वो हम आगे इन द लेटर स्टेजेस करेंगे, ठीक है।
अब फंक्शन सेपल का फंक्शन क्या होता है? सेपल का फंक्शन, सेपल जो फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर की लिटिल लिटिल पत्तियां होती हैं उनको सेपल बोलते हैं। तो इनका काम क्या है? फ्लावर को प्रोटेक्ट करना जब वो ऑलरेडी बड में प्रेजेंट है। इसका उसके बाद कोई भी फंक्शन नहीं होता है। पेटल्स का फंक्शन क्या है? पॉलिनेशन करने के लिए ये जो इंसेक्ट है क्या करते हैं? पॉलन जो है, आई शुड राइट इट ओवर हेयर मे बी, पॉलन जो है पॉलन को ट्रांसफ़र करते हैं। अब एक फ्लावर से, एक मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के ऊपर जाएगा। अब इसके ऊपर जो ये फर है, फर के ऊपर जो पॉलन चिपक जाता है तो ये इसके बाद किसी और फ्लावर के ऊपर जाएगा। ये किसके ऊपर जाएगा? जिसकी पेटल्स जो है वो अट्रैक्टिव है, ठीक है। और फिर इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन। अब इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स जो इंसेक्ट पॉलिनेशन इज द प्रोसेस जिसमें पॉलन जो है एक फ्लावर से उड़कर, मतलब कि मेल फ्लावर से उड़कर फीमेल के किस्मत स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। तो दिस इज व्हाट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में जैसे अब जो पॉलन है ये मोटाइल तो नहीं होते, तो इसको लेकर जाने के लिए हमें एजेंसीज की ज़रूरत पड़ती है। वो एजेंसी विंड भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है, और वो एजेंसी ये इंसेक्ट भी हो सकते हैं, राइट। तो ये जो इंसेक्ट है, सम प्लांट्स टेक एडवांटेज ऑफ द सेक्स ड्राइव ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स। तो क्या होता है, सर्टेन ऑर्चिड्स लुक लाइक फीमेल वॉस्प। होता क्या है कि कुछ एक फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल, जैसे अब ये बोल रहा है कि फीमेल वॉस्प जैसी है, फीमेल वॉस्प जैसी है, तो मेल वॉस्प उसको लगेगा कि ये जो है ये उसकी पार्टनर है, तो वो उसके पास आ जाएगा और उसको पॉलिनेट कर देगा। यानी कि ये तो चीटिंग हो गई, तो ये चीटिंग फिर भी होती है। Males try to mate with them and in process they pollinate the plant. So this is what happens. Next we talk about the orchid get pollinated but wasp only gets frustrated. तो ये तो फ्लावर को तो फिर फ़ायदा हो गया, लेकिन ये फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि हद हो गई मेरे साथ, तो गलत कर दिया इसने। अब रिप्रोडक्टिव फ्लोरल ऑर्गन्स में क्या क्या आता है? स्टेमन में ऊपर एंथर के अंदर यहाँ पॉलन होते हैं, इसको झाड़ो और नीचे पॉलन्स गिर जाते हैं। एंथर का काम क्या होता है? पॉलन ग्रेन को फॉर्म करना। फिलामेंट का काम होता है इस एंथर को पकड़ के रखना। एंड पॉलन ग्रेन का काम क्या है? इट कंटेन्स द मेल गेमीट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब इसको जब हमने ऐसे करके काटा, ऐसे करके, तो हमारे पास ये चीज़ आई, ये। तो इसमें हमने देखा कि जब हम इसको काट रहे हैं तो वी हैव पॉलन सैक। अब पॉलन जो है पॉलन सैक में है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और पॉलन को बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। तो जो पॉलन सैक है ये एंथर में होता है, ये हमने पढ़ लिया। उसको होल्ड करके रखने वाला कौन है? फिलामेंट। नेक्स्ट वी हैव फीमेल के रिप्रोडक्टिव फ्लोरल ऑर्गन्स। तो वी टॉक अबाउट इज पिस्टिल या कार्पल। तो इसका काम, इसमें क्या आता है? स्टिग्मास्टाइल ओवरी। तो जो पॉलन है वो किसी और जगह से उड़कर आता है इसके ऊपर, इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं स्टिग्मा को, राइट। अब लैंडिंग प्लेटफॉर्म हम इसको बोलेंगे। स्टिग्मा जो है उसका काम क्या है? कार्पल, पूरे कार्पल का काम है फीमेल सेक्स सेल। ये है एग सेल, ये है, मैंने बोला था ओव्यूल। ओव्यूल क्या है? जो लेटर स्टेज पर जाके सीड बनेगा वो। तो सीड में एक एम्ब्रियो सैक होता है, सीड है, सीड में एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में एक सेल है जिसको हम बोलते हैं एग। उस एग सेल को होल्ड करके रखना इज द फंक्शन ऑफ दिस पूरे का पूरा कार्पल। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इट इज अगेन द स्ट्रक्चर जिसमें स्टिग्मास्टाइल ओवरी ओव्यूल इस सब का फंक्शन है, ठीक है। तो इसका फंक्शन फिर से देख लेते हैं हम कि स्टिग्मा पॉलन रिसीव करेगा, स्टाइल सपोर्ट करेगा स्टिग्मा को, और ऊपर पड़ा पॉलन ग्रेन नीचे आना होता है, जिसने पहुंचना है ओव्यूल के अंदर एग में, तो वो उसको एंट्री देता है स्टाइल।
कार्पल जो है वो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है। ओव्यूल को प्रोटेक्ट इसलिए करता है क्योंकि ओव्यूल में एग है, और ओव्यूल जो है वो आगे वो सीड बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि जब पॉलन फ्यूज हो जाएगा विद एग, उसके बाद जो ओव्यूल है वो हो किस में बदल जाएगा, सीड में बदल जाएगा, राइट। देन वी टॉक अबाउट इज, अब ओवरी जो है आगे, ओवरी जो है आगे वो फ्रूट बन जाएगी, ओव्यूल जो है वो आगे सीड बन जाएगा, राइट। सो दिस इज हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे स्टिग्मा, ओवरी वॉल, ओव्यूल, ठीक है। तो ये ओव्यूल है, लिटिल लिटिल ओवरी की वॉल है, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, पी प्लांट की एग्जाम्पल। देखो अब अलग अलग हमारे पास ओवरी है, अलग अलग हमारे पास ओव्यूल है। एग्जाम्पल, अलग अलग ओवरी का मतलब कि हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास है एक फ्रूट जिसका नाम है लेमन, नींबू है, तो नींबू को हम काटेंगे तो वो ऐसे का कटेगा, ठीक है। और उसके जो सीड्स हैं उसको जब हम देखेंगे तो उसके सीड्स होंगे कुछ इस तरह, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ऐसे करके। अब इसके जो सीड्स हैं वो ऐसे करके हैं, हॉरिजॉन्टल पड़े, राइट, ऐसे। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। इन ओव्यूल की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ सॉरी, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। यस, सो दिस इज स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है स्टिकी है, वो पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन ऊपर इधर आके बैठ गया। अब जो बाकी, अब पॉलन ग्रेन ने ग्रो तो करना ही है, तो उसको नरिशमेंट कौन देगा, ये अपना स्टिग्मा, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। अच्छा, पॉलन ग्रेन कोई भी इसके ऊपर आके लैंड नहीं करेगा, इनकी कंपैटिबिलिटी है। जैसे हमें ये पता है कि स्पर्म्स जो है वो कितने हज़ार होते हैं, कितने लाख होते हैं, पर वो एक एग के साथ फ्यूज़ करते हैं। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि कंपैटिबिलिटी फैक्टर। तो जैसे हम में कंपैटिबिलिटी फैक्टर है, वैसे इनके ऊपर भी कंपैटिबिलिटी फैक्टर ऑफ कोर्स लाई करेगा। अगर पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है स्टिग्मा के साथ तभी वो इसके ऊपर रेस्ट कर पाएगा, अदरवाइज ये एंट्री नहीं देगा और ये नीचे गिरा देगा, राइट। तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा, तो उसके बाद जब जितनी भी कंटिन्यूटी रहती है, जो पॉलन ग्रेन ने ग्रो करना है वो इसके ऊपर ही करेगा और यही इसको प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ दी कार्पल है, कार्पल का वर्टिकल सेक्शन कैसा होता है। वर्टिकल सेक्शन सीधा हमने उसको कट कर लिया, लॉन्जिट्यूडनल, दैट्स इट। इसमें है स्टिग्मा स्टाइल, ओवरी वॉल, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये ऐसे का ओव्यूल होता है, सीड अंदर से, इसके ऊपर वाले 3 सेल, नीचे वाले 3 सेल, बीच वाले 2 सेल। इसके ये जो बड़ा वाला थोड़ा सेल है उसको हम एग बोलते हैं। फ्यूनिकल, प्लेसेंटा। फ्यूनिकल कौन सा, एक वो वाला पार्ट है फ्यूनिकल जिससे ओवरी वॉल के, जैसे ये ओवरी वॉल है पूरा, ये यानी कि मटर का छिलका है तो वो ओवरी वॉल है। अब ओवरी वॉल के साथ वो मटर का दाना कैसे लगा हुआ है, इट इज़ अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल, ठीक है। अब है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हर ओव्यूल और ओवरी की अटैचमेंट की साइट होती है, राइट। नेक्स्ट, ये है ओवरी का टीएस, मतलब ओवरी कैसी की दिखाई देती है, जैसे हमने ओवरी है ये, ओवरी है हमारे पास ये, और ओवरी को हमने इस तरीके से टीएस कट कर दिया, ट्रांसफर सेक्शन, राइट, ठीक है। ये है प्लेसेंटा बीच में, जैसे हम अगर, अब सीधी सी बात है, ये हम खुद भी कर सकते हैं। आप टेक अ टमाटो को काट लो, तो उसको वो हमें कुछ ऐसे दिखेगा, बस वो ये ऐसे करके ट्रायंगल नहीं होगा, वो होगा हमारे पास गोल, तो वो गोल होगा, उसमें भी हमें ऐसे करके दाने दिखाई देंगे। अब वो जो दाने हैं वो ओव्यूल है, ठीक है, और लोक्यूल्स हैं ये, ठीक है, उसकी जो साइड्स हैं उनको लोक्यूल्स बोलते हैं, और जिसके ऊपर ये लाई कर रहा है, जो नीचे वाली बॉडी है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, सिंपल। अब बात करते हैं एंथर की।
एंथर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जिसके ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हुई हैं, आप उसके ऊपर भी जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एंथर और ओव्यूल की। दोनों में फ़र्क क्या है? जब हमने एंथर एक लिया है, एंथर को बीच में से काट दिया, तो हम ये देखेंगे कि वो जो है वो उनकी दो लोब्स हैं और इसको बोलते हैं पॉलन सैक। पॉलन सैक को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। यानी अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम, ये पॉलन सैक की 4 वॉल्स होती हैं और इन 4 वॉल्स में पड़ा हुआ पॉलन ग्रेन एक टाइम आएगा जब ये एंथर जो है ये बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा और जितने पॉलन है वो सारे बाहर शेड हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन सैक है। ऑन द अदर हैंड वी हैव ओव्यूल। ओव्यूल में ओवम, ओवम यानी कि एग, और इस ओव्यूल को कवर करके रखता है इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स होते हैं क्या? इंटेगुमेंट्स वी हैव कवरिंग्स। एक कवरिंग है अगर उस ओव्यूल की तो उसको यूनिटेगमिक बोलते हैं, 2 है तो उसको बाइटेगमिक, 3 है ट्राइटेगमिक, और अगर इसके ऊपर कवरिंग है ही नहीं तो उसको बोलते हैं एटेगमिक। ठीक है, ऊपर वाला जहाँ से वो वाला एक पॉइंट जहाँ से, लेट मी इरेज एवरीथिंग, वो वाला पॉइंट जहाँ से हमारे पास इंटेगुमेंट्स अराइज करती हैं, यानी नीचे वाला, उसको बोलते हैं चलाजल एंड, CHALAZAL, चलाजल एंड। और जिसके ऊपर ये माइक्रोपाइल एंड ऑपोजिट जो है उसको बोलते हैं हम माइक्रोपाइल एंड। ये इसकी नीचे वाली साइड माइक्रोपाइल पोर होता है। नेक्स्ट वी हैव दिस ओव्यूल। ओव्यूल में हमने पढ़ लिया है ओवरी जो है उसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं, राइट। और ओव्यूल आगे जाके सीड बनता है। एंथर के पास 4 पॉलन सैक्स होते हैं कि मैंने आपको बता दिया, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर्स, और ये टैपेटम लेयर नरिशमेंट के लिए मैंने बताया चार उसकी लेयर्स होती हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिथेलियम, फिर एंडोथीशियम, उसके बाद फिर मिडल लेयर्स, फिर चौथी लेयर होती है टैपेटम। बाकी 3 जो हैं वो प्रोटेक्शन का काम करेंगी और टैपेटम नरिशमेंट का, राइट। सो ये हमारे पास उसका आ जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर का। अब ट्रांसवर्स सेक्शन में हमारे पास सबसे अंदर एक बंडल होगा। अब अंदर वाली जो यहाँ पर ये सारे पॉलन हैं, राइट, और पॉलन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए टैपेटम है। ठीक है, ये पॉलन सैक है। पॉलन सैक को हम एंथर सैक भी बोलते हैं, और पॉलन ग्रेन्स जो हैं इसमें मेल गैमेट्स होता है। अब जो है जब पॉलन ग्रेन्स यहाँ से क्या होगा, ये सारे के सारे फिर शेड हो जाएंगे लेटर स्टेजेस में। ठीक है, शेड ये खुल जाएंगे और मैच्योर, जब ये पूरा का पूरा एंथर मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद ये छोटे छोटे से हैं, तो इसकी जो यहाँ ये स्टोमियम की लाइन है, ये लाइन स्टोमियम की है। ये स्टोमियम की जो लाइन है ये क्या करेगी, ये स्टोमियम की लाइन है, यहाँ से ये छोटी सा सब कुछ, यहाँ से सब कुछ निकल जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, और ये जो लाइनिंग है स्टोमियम की लाइनिंग है, ये इससे पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, जब वो बाहर निकलेंगे पॉलन ग्रेन्स तो क्या होगा, यहाँ पर से वॉल बनेगी, वॉल बन के बाहर निकलेंगे तो तब ये टेट्राड्स ऑफ 4 हैप्लॉइड्स, देखो इसके 4 हैप्लॉइड्स बनेंगे बेस्ड अपॉन कि वो किस फ्लावर का पॉलन है, उसके अकॉर्डिंगली जो सेल्स हैं वो 4 की अरेंजमेंट में सेट हो जाएंगे, उसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बोलेंगे। तो वो या तो इस तरीके से प्रेजेंट, या तो वो इस तरीके से बन जाएंगे, या वो इस तरीके से 1 2 3 4, चौथा पीछे, या वो लीनियर बनेगा 1 2 3 4, राइट। तो ये डिपेंड करेगा कि वो कौन से फ्लावर का पॉलन है। अब फॉर्मेशन कैसे होती है, ऐसे होती है कि ये वाली एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल इसके अंदर रिसाइड कर रहे हैं। तो ये मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर होने के बाद ये जो है छोटे छोटे हो जाएंगे। तो जब ये बाहर निकल आएंगे, ईच पॉलन सैक हैज़ हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल्स जो डिप्लॉयड होते हैं। फिर इनकी होती है मियोसिस,
मियोसिस हो जाएगी, मियोसिस के बाद ऑब्वियसली डिप्लॉयड सेल्स हैप्लॉयड में बदल जाएंगे, और माइक्रोस्पोर मदर सेल तब नहीं रहेंगे, तब वो बन जाएंगे हमारे पास पॉलन्स। जैसे ये देखिए, पॉलन मदर सेल है, मदर सेल डिप्लॉयड होगी, मियोसिस होगी, फिर मियोसिस 2 होगी, जब मियोसिस 2 होगी तब वो टेट्राड ऑफ 4 माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर पॉलन, राइट। मियोसिस 1, फिर मियोसिस 2, उसके बाद सेक्रीशन हो जाएगी वॉल्स की, तब ये पॉलन ग्रेन है, ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे ऑन दी स्टिग्मा, राइट। अब ये मेच्योर पॉलन ग्रेन है। अब मेच्योर पॉलन ग्रेन में ये तो हो गया कि ये यहाँ जाएगा, राइट। अब पॉलन ग्रेन बनता कैसे है, पॉलन ग्रेन ऐसे बनता है कि जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है इट लेटर फॉर्म्स। अच्छा, जेनरेटिव न्यूक्लियस कहाँ से आया, हमारे पास एक पॉलन सैक है, राइट। पॉलन सैक है, पॉलन जो है, पॉलन में क्या चीज़ें हैं, 2 सेल्स होते हैं। एक मिनट में चेक करूँ, यस यस वी हैव इट हेयर ओनली। देखिए हमारे पास पॉलन जो है, ये पॉलन है। मेच्योर पॉलन ग्रेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेच्योर पॉलन ग्रेन में एक पॉलन ग्रेन है, इसके दो जो है हाफ्स बन जाते हैं, यानी कि एक पॉलन सेल में 2 सेल्स होते हैं। ऊपर वाला होता है वेजिटेटिव सेल, नीचे वाला होता है जेनरेटिव सेल, राइट। अब वेजिटेटिव सेल जो है वो बड़ा होता है, उसमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो नीचे वाला छोटा सेल है उसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। अब जो जेनरेटिव सेल है वो इन द लेटर स्टेजेस, यानी कि ये हमारे पास एक पॉलन है, पॉलन 2 हिस्सों में टूटा, ठीक है। ऊपर वाला जो पूरा हिस्सा था उसको बोल दिया हमने वेजिटेटिव सेल, अब नीचे वाला जो है जेनरेटिव सेल। जो जेनरेटिव सेल है इन द लेटर स्टेजेस ये डीजेनरेट हो जाएगा और इट विल फॉर्म 2 मेल गेमेट्स। अब ये 2 मेल गेमेट्स बनाए इस टाइम पे, पहले जब वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल 2 सेल एक पॉलन में होते हैं तो उसको 2 सेल्ड स्टेज बोलते हैं, और जब इसके 3 हो जाते हैं तो 1 2 3, तब ये 3 सेल्ड स्टेज होती है, राइट। आगे चलते हैं, ये एंथर का टीएस है, इसमें हमारे पास हमने ये सब देख लिया कि क्या मियोसिस हुई, इसने फिर टेट्राड बना दिया। अब माइक्रोस्पोर सारे अलग हो गए, जब अलग हो गए तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ये कि बाहर उसकी जो लेयर है उसको एक्साइन बोलते हैं, अंदर वाली लेयर को इंटाइन बोलते हैं। अब ये जो पॉलन ग्रेन है इट विल देन फॉर्म 2, इसकी हमारे पास हो जाएंगी ऊपर वेजिटेटिव नीचे जेनरेटिव, इस तरीके से ये टूट जाएगा, राइट। अब इस जेनरेटिव न्यूक्लियस, एक जेनरेटिव न्यूक्लियस हो जाएगा और एक होगा ट्यूब न्यूक्लियस, वेजिटेटिव को के न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। वी विल हैव एक्साइन, वी विल हैव इंटाइन। अब क्या होगा, जब ये किसके ऊपर है, ये अब माइक्रोस्पोर्स यहाँ से उड़ गए, उड़कर कहाँ गए, ऑन दी स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर इसकी बाकी की डेवलपमेंट होगी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसकी जो डेवलपमेंट होगी, होगा क्या, यहाँ पर एक जर्म पोर बन जाएगा, जर्म पोर से पॉलन ट्यूब नीचे को निकलेगी। यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पर था स्टिग्मा, तो ये पॉलन ट्यूब का सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इधर आ जाएगा, कहाँ पर, जहाँ पर मेल न्यूक्लिया ट्यूब न्यूक्लिया प्रेजेंट है। अब इसका मेन फंडा ये है कि इसने इसका काम किया है, इस यहाँ पर पॉलन है, ये पॉलन है, पॉलन के जो सेल्स हैं वो ये रहे, और इसमें ये मेल न्यूक्लिया ट्यूब न्यूक्लिया, इसने जाना कहाँ है, स्टिग्मा के अंदर घुसी जा रहा है, स्टिग्मा के बाद स्टाइल के अंदर जा चुका है, इसने जाना कहाँ है, ओवरी में, ओवरी के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस सॉरी ओवरी में, ओवरी के ओव्यूल में, ओव्यूल के एग में जाना है इसको। अब क्या करेगा, ये इसी तरीके इसके अंदर घुसता रहेगा, राइट। तो पॉलन सैक, पॉलन ग्रेन ये रहा। अब हमारे पास पॉलन ग्रेन है, उसमें ट्यूब सेल है, जेनरेटिव ट्यूब सेल, वेजिटेटिव सेल, उसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज़्यादा है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, राइट, पॉलन वॉल है। चलते हैं आगे, एंथर ये टूट रहा है, दो मेल के मीट है इनसाइड। अब देखिए ये ट्यूब न्यूक्लियस है, जेनरेटिव सेल है,
राइट। अब इसने वो क्या हो गया, पोलन ग्रेन बनी, पोलन ट्यूब बनी, उसमें 2 सेल्स हैं, 2 मेल गेमीट हैं और ट्यूब सेल है। अब इसकी फर्टिलाइजेशन कैसे होगी ये हम पढ़ेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। अब मैं आपको इसमें ये दिखाऊंगी कि पोलन ग्रेन जो है उसको हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और पोलन ग्रेन का कंटेंट क्या है, मेल गेमीट, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसने जाना कहाँ है, पोलन ग्रेन यहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ के बाद इसने इधर घुसना है। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि फीमेल स्ट्रक्चर क्या है, और वो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अब हम उसके बाद वी विल स्टडी दिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल के अंदर कैसे की। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। देखिए ये स्टाइल, यहाँ से वो ओवरी वो पॉलन लेकर आएगा और लेकर यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर क्या चेंजेस होंगी, क्या सब होगा, वो हम पढ़ेंगे इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय द वीडियोस, पढ़ते रहिए और अच्छा कमेंट कीजिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।